हाय एवरीवन, कैसे हैं गाइस। आई होप आप सब खुश हो और आगे बढ़ रहे हो। चलिए देखते हैं अगले कुछ घंटे आपके पर्सन की करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, और अगर वो नेक्स्ट एक्शन लेंगे तो वो क्या रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रीडिंग। ध्यान रहे ये टाइमलेस रीडिंग है, ओके। और ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हों। ओके, अगले कुछ घंटे कैसे रहेंगे, आपके पर्सन क्या फील करेंगे आपके लिए। ओके, फोकस कीजिएगा उनके ऊपर। चलिए चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट फ्यू आवर्स उनकी फीलिंग्स, इमोशंस। आई वांट टू फ्रेंडशिप विद यू। आई एम ट्राइंग थिंक। ओके, आई वांट टू बी विद यू फॉर एवर। ओके, you are the best thing that happened to me. You still hold piece of my heart. Okay, I want to make things right between us. Okay, सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, आई ऑब्सेस ओवर यू। ओके, उनको ना अगले कुछ घंटों में ना ऐसा महसूस होगा, और वो ये मानते भी हैं। ठीक है, ये चीज़ नहीं ज़रूरी है कि वो अगले ही कुछ घंटे के लिए ये चीज़ सोचते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि उनको ना ये फ़ील होता है कि आप उनकी ज़िंदगी को, आप उनकी दुनिया को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाते हो। आप उनके साथ हो तो वो हैप्पी हैं, खुश हैं, सब कुछ है उनकी लाइफ़ में। ठीक है? देखो, आपको ना वो ऐसा पर्सन मानते हैं जिसके होने से उनकी लाइफ़ जैसे कहते हैं ना कि गार्डन होता है, मतलब ऐसा लगता है उनको। और एक कंप्लीट फ़ील होता है आपके साथ। ठीक है? ये चीज़ डीपली उनको रियलाइज़ भी होने वाली है गाइज़, कि आप उनके लिए जो इंसान हो ना, वो कोई नहीं हो सकता है। ओके? देखिए उनकी लाइफ़ में ना आपके सिवाय, आपके अलावा कुछ और अच्छा है ही नहीं है, ऐसा उन्हें लगेगा। ठीक है? हो सकता है कि उन्हें किसी से धोखा मिला हो, किसी अपने से, या फिर कुछ ऐसा फेस करना पड़ा हो उनको रिश्ते में, उनके फ्रेंड सर्कल में, उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं। उनको ऐसा रियलाइज़ होगा कि यही एक बंदी या बंदा है जो मुझसे जेन्युइनली प्यार करता है। ठीक है? जो मेरी लाइफ़ में सच्चे मायने में अगर कोई इंसान है मेरी केयर करने वाला या मायने रखता है, तो यही इंसान है। बाकी सब तो सिर्फ़ मेरे साथ मतलब के लिए हैं, या फिर मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है? ऐसी ये फीलिंग करने वाले हैं आपके पर्सन। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी है कि मुझे लगता है कि इस इंसान को अपनी लाइफ़ में बहुत प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ी है, या किसी ऐसे बुरे दौर से गुज़रे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे उनकी लाइफ़ को किसी की नज़र लग गई है। जैसे-जैसे ये आप इस इंसान के साथ आगे बढ़ोगे ना, तो उनको ऐसा फ़ील होगा कि आप ही एक इंसान हो जिसके साथ वो ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रियलाइज़ होता जाएगा कि हाँ, यही वो इंसान है जिस पे मैं आँखें बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूँ, या फिर यही इंसान है जो मेरी लाइफ़ को ब्यूटीफुल बना सकता है, जो मेरी लाइफ़ को कंप्लीट करता है। ठीक है? नेक्स्ट फ्यू और जो आने वाले हैं, जब आपके पर्सन को ये फ़ील होगा। ठीक है? देखो, हो सकता है कि नेक्स्ट 48 और ना नेक्स्ट कुछ घंटे ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो, आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो, कुछ ऐसा हो सकता है उनके साथ। ओके? देखो, मुझे लगता है कि आपके पर्सन को ना जो आपसे मिलता था ना, वो कहीं और से नहीं मिल रही हैं, जो आप इनके लिए सपोर्ट करते थे। मुझे लगता है कि कुछ तो आपने इस इंसान के लिए ऐसा स्पेशल कुछ किया है, जिसके बारे में ये पर्सन बार-बार सोचते हैं। ओके, आपको एप्रिशिएट करते हैं, ये दिल से थैंक यू भी बोलते हैं आपको, इनको प्यार और केयर देने के लिए। इनके दिल में एक एप्रिसिएशन है आपको लेके इस चीज़ की। ठीक है? देखो, इनकी लाइफ में ना गाइस कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छा फ़ील नहीं करवाते हैं इनको। ठीक है? वर्दी फ़ील नहीं कराते हैं, उनको रिजेक्ट करते हैं, उनसे दूर भागते हैं। और मुझे लगता है आपके पर्सन जो है ना,
ऐसे इंसान हैं जिनको कहीं कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिला है, या फिर किसी ने भी कभी इनकी मेंटल सपोर्ट नहीं करी है। जब-जब इनको किसी की ज़रूरत पड़ी है, तो सबने इनको किनारा ही दिखाया है। और इनको कहीं न कहीं रियलाइज़ होगा कि मेरे पास एक तो ऐसा इंसान था, जो मेरे लिए ख़ास है, जो सिर्फ़ मेरे बारे में सोचता है, और मैंने उसको ही खो दिया है और मैं उस पे ध्यान ही नहीं देता हूँ। ओके, ऐसी मुझे चीज़ें रियलाइज़ होते हुए दिख रही हैं नेक्स्ट फ्यूर आपके पर्सन को। ऐसे उनके मन में जो है ख़्याल आ सकते हैं। वो सोचेंगे कि उनको सिर्फ़ आपके साथ रहना है। देखो, हो सकता है ये ऐसे पर्सन है आपके पार्टनर के जिनको रोकना बहुत मुश्किल है, जब ये अपनी ज़िद पे अड़ जाएँगे तो फिर ये किसी की नहीं सुनेंगे। एक ज़िद्दी पर्सन है, जो करना है वो करके ही रहना है। अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीना है, अपनी मर्ज़ी से ही खुद को फ्रीडम की तरह जीना है। किसी को क्या लगता है, किसी को क्या बोल दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इंसान ऐसे हैं जो अपनी मर्ज़ी से जीना पसंद करते हैं, बिल्कुल। मुझे लगता है कि इस इंसान ने हाल-फिलहाल कुछ ऐसा भी किया है जो आपकी नज़रों में गलत हो सकता है, जो आपको पसंद नहीं था, जो चीज़ से आपको बुरा लगता था, वो चीज़ इन्होंने की है, काफ़ी हार्शली आपसे बिहेव किया, कुछ कोल्ड बिहेव दिखाया, आपके पूछने पर भी इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी, जो चीज़ें इनको नहीं बोलनी चाहिए थी। क्योंकि मुझे लगता है कि इनका नेचर ही ऐसा है, ठीक है? बिना सोचे-समझे क्या रिज़ल्ट आएगा मेरे बोलने का, किसी पे क्या बीतेगी, मतलब गलत एक्शन ले लेना, और ऐसा नेचर है, ठीक है? इन चीज़ों के लिए भी इनको रियलाइज़ होगा आने वाले समय में, ठीक है? कि मुझे खुद को चेंज करना होगा, मेरे साथ किसी की लाइफ़ जुड़ी हुई है, या मेरी वज़ह से वो इंसान हर्ट हो रहा है, तो मुझे भी कर्मा मिलेगा, ऐसा डर, ऐसी चीज़ें इनके मन में आने वाली हैं, ठीक है? कि मेरे बिहेवियर से कोई और भी इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? देखो, इन्होंने कुछ ऐसा किया है पास्ट में या फिर रिसेंट कुछ ऐसा किया है जिसकी वज़ह से ये बार-बार सोचेंगे। पर मैं एक चीज़ देखूँ, इस इंसान का ना ये नेचर है गाइज़, ठीक है? या तो आप लोगों के रिलेशन को 3 मंथ हो गए हैं या 7 मंथ हो गए हैं या 1 साल हो चुका है, ओके? किसी-किसी के तो 5 साल हो चुके हैं रिलेशनशिप को। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप टॉलरेट कर रहे हो इन चीज़ों को, ठीक है? लेकिन कितना भी समझाने पर ये इंसान अपनी ज़िद्दी नेचर को चेंज नहीं कर पाते हैं। बट इनको अब रियलाइज़ होंगी चीज़ें कि मेरे साथ कोई और भी जुड़ा हुआ है, किसी और की ज़िंदगी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। तो मुझे खुद को चेंज करना है, मुझे खुद के नेचर को चेंज करना है, ठीक है? चलिए और देख लेते हैं हम लोग टैरोट से। बट ये रहना आपके साथ चाहते हैं गाइज़, आई वांट टू बी विद यू फॉरएवर, हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, इस वक़्त, ठीक है? अ मुझे लगता है कि आप भी इस पर्सन को बहुत प्यार करते हो, ठीक है? आप भी इस पर्सन से लव करते हो, ओके? ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंग्ड मैन, ओके, हेरोफेंट। ओके, देखो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ना ऐसे इंसान हैं जो बहुत जल्दी स्ट्रक भी हो जाते हैं, या फिर आप ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हो। आप ये सोचते रहते हो, जैसे जगलिंग करते रहते हो, काश हम रोज़ मिलते। मुझे लगता है आप बोलते भी उस पर्सन को कि मुझे टाइम दो, मुझे वक़्त दो, मुझे मिलो, मुझे ऐसे लगने लगा कि रिश्ता ख़त्म हो रहा है। तो मतलब काफ़ी कंट्रोलिंग पर्सन हो जाते हो, ठीक है? कि कहीं न कहीं आप थोड़े डिमांडिंग हो जाते हो। तो इनको मैंने बोला ना, इनको फ्रीडम पसंद है। ये नहीं समझते कि ये चीज़ आपका हक है, ठीक है? आपको ये चाहिए, ओके? क्योंकि आप प्यार करते हो, तो आपको उनका वक़्त भी चाहिए, और ये चीज़ ये जानते भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये जानते नहीं हैं। बट क्या है कि ये आपको बहुत कन्फ्यूज़ रखते हैं, और ये इतना भी जानते हैं गाइज़ कि आप इनको मिस करते हो, आपके मन में बुरे ख़्याल भी आते हैं। जब वो आपको टाइम नहीं देते, आपको अटेंशन नहीं देते, तो आपके मन में भी गलत ख़्याल आते हैं, ये सब चीज़ें जानते हैं। आप कहीं न कहीं ओवरथिंकिंग कर लेते हो कि मुझे इस पर्सन को मैं चाहिए नहीं हूँ, मेरा और इसका रिश्ता अब आगे कैसे बढ़ेगा अगर यही सब रहेगा। क्योंकि इस पर्सन को ये चीज़ पता है कि आप ऐसी चीज़ें सोचते रहते हो, ओवरथिंकिंग करते रहते हो। बट क्या है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस इंसान को आपकी परवाह नहीं है, इनको भी आपकी परवाह है, बट ये कहीं न कहीं पे खुद अटके हुए, फँसे हुए हैं, मुझे लगता है, आप अपने ही थॉट्स में, अपनी सोच में।
देखिए, वो जानते हैं आपकी फीलिंग्स, ओके? आपकी फीलिंग वो डेफ़िनेटली जानते हैं। चाहे वो मुँह से बोले या नहीं बोले, आपको बताए, नहीं बताए, पर उनके अंदर आपको लेके जो चीज़ें हैं ना, वो अच्छी तरह से जानते हैं और आप भी जानते हो। आप यहाँ पे कुछ लोग मैरिड हैं और मुझे लगता है कि फ़ादर फिगर भी कुछ लोग हो सकते हैं, ओके? मुझे लगता है कि ये इंसान ना किसी दोराहे पे खड़ा है, थोड़ा कन्फ्यूज़ है, आप दोनों के मन में कुछ कन्फ्यूज़न है। मतलब क्लियर नहीं है आप लोगों का माइंड इस कनेक्शन को लेके या फिर आप दोनों के अंदर ही ना जैसे अपने-अपने एक नेगेटिव थॉट्स बने हुए हैं। नेगेटिविटी है थोड़ी बहुत जो कहीं न कहीं इस रिश्ते को स्टक कर देती है, बहुत ही टाइम इस रिश्ते को डिफ़िकल्ट बना देती है। लेकिन आपके पर्सन को अगर खुशी मिलती है ना सच्चे मायनों में, उनकी रूह को सुकून मिलता है, तो इस कनेक्शन में ही मिलता है। ओके, हाँ, ये गुस्से वाले हो सकते हैं, अग्रेसिव हो सकते हैं, बट अंदर से ही आपको बहुत प्यार करते हैं और कहीं न कहीं इनको कन्फ्यूज़न ये होती है कि ये रिश्ता जो है क्या आगे चलेगा? क्या इस रिश्ते में फ्यूचर है? ऐसी चीज़ें ये इंसान सोचते हैं तो स्टक हो जाते हैं। खुद पे कंट्रोल करना इनके लिए भी मुश्किल हो जाता है बट ये अब ट्राई करेंगे अपने आप को सुधारने की, अपने आप को चेंज करने की। ओके? और देखो मुझे ना एक चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है कि कुछ ऐसा चल रहा है इनकी लाइफ में जो मतलब इनको बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है। या तो ये किसी ऐसे रिश्ते में फँस गए हैं जहाँ से निकल नहीं रहे या फिर इनका करियर हो सकता है। इनके लाइफ के किसी भी एरिया में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है? इनको रियलाइज़ होगा कि मैं जितना प्यार करता हूँ ना सामने वाले से उतना मैं उसको शो नहीं कर पाता या कर पाती हूँ या उतना वक़्त मैं उसको नहीं दे पाता हूँ। ऐसी चीज़ें भी ये पर्सन सोचते हैं क्योंकि जगलिंग देखिए कन्फ्यूज़न है, जगलिंग है बहुत ज़्यादा। कि मैं अपनी ही दुनिया में हूँ, मैं अपने दुखों को सँभाल के बैठा हूँ, मैं सामने वाले को समझ ही नहीं पा रहा, उसकी भावनाएँ समझ नहीं पा रहा, ऐसे थॉट्स इनके मन में आते रहते हैं और आएँगे, ओके? ये इनको रियलाइज़ होगा गाइज़ कि ये आपको कितना प्यार करते हैं, ठीक है? इनकी फीलिंग कितनी डीप है और कितने इमोशंस भरे हैं इनके अंदर आपको लेके, ओके? और ये इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए दिखेंगे कि ये लव जो है, प्यार जो है आपके बिना अधूरा है क्योंकि आपसे दूर जाके खुश तो रह ही नहीं पाते। इनको अच्छा नहीं लगता मतलब मुझे लगता है कि ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, दूर रहने से, बात ना होने से, दिल दिल खोल के एक-दूसरे को नहीं बताने से। अकेलापन आप दोनों को ही इस वक़्त खा रहा है कहीं न कहीं। क्वीन ऑफ वांड्स ओके द हेरोफेंट फिर से है ओके यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोग मैरिड हो ओके देखो मुझे लगता है कि इतनी अटैचमेंट है इस पर्सन को आपसे इनके अंदर की अगर हम फीलिंग की बात करें ना कि डर की वजह से ये इंसान खुल के बाहर नहीं आ रहा है बट मैं एक चीज़ बोलूँगी इनका बस चले तो ये चौबीसों घंटे आपको अपने पास रखें क्योंकि इनको दूरी ने बहुत कुछ सिखाया उस दूरी ने इनको समझाया है कि आपकी वैल्यू क्या है आप क्या हो इनकी लाइफ में जब इनको रियलाइज होता है ना कि आप इनके साथ नहीं हो तो ये पर्सन एक बहुत ही गुस्से वाली एनर्जी में आ जाते हैं इरिटेट हो जाते हैं और इनका मन होता है कि अभी आपके पास चले आए ठीक है कि इन पर्सन का मन ये होता है कि गुस्सा करके फालतू बोलकर कुछ भी करके ये किसी तरह से आपको अपने पास ले आए, ठीक है? अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो या फिर आप पास ही रहते हो, तो चाहे एक ही स्टेट में रहते हो या कुछ भी है, ठीक है? ये उन चीज़ों को एंड कर देना चाहते हैं, ये आपको अपने पास रखना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि हम लोग एक-दूसरे के पास क्यों नहीं रह सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आप दूर से स्टॉक बहुत करते हैं, इनकी इच्छा इतनी होती है, ये खुद को बहुत ज़्यादा दुःख में, ग्रीफ़ में महसूस करते हैं, पर क्या है कि बोलते नहीं हैं। आपके बारे में भी ये पर्सन थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा है कि आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या चल रहा है, जब बात ही नहीं हो रही तो कन्फ्यूज़न ही रहेगी ना, इस चीज़ को लेके, ठीक है? मुझे लगता है कि आपके पार्टनर अ, इस वक़्त ना आपके ऊपर अपना हक बहुत ज़्यादा जमाना चाह रहे हैं। आपके ऊपर अपना हक जो है वो आपको मतलब ये मैं बोलूँगी कि थोड़ा नेगेटिव वे में ये इंसान जा रहे हैं कि आप सिर्फ़ मेरे और मेरे ही रहोगे, ठीक है? ऐसी चीज़ें भी ये पर्सन सोच रहे हैं और बोल भी सकते हैं आपको। अगले कुछ घंटों में आपके जो पार्टनर है ना, ऐसा रियलाइज़ होगा इनको कि आप ना अगर ये थोड़ा-सा भी आपको टाइम नहीं देते हैं या दूर होते हैं आपसे या फिर अवेलेबल नहीं रहते हैं आपके लिए, तो इनको ऐसा फ़ील होने वाला है कुछ घंटों में कि आप उनको समझ क्यों नहीं रहे हो। आप
उनके पास भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कुछ और काम हो सकता है, कुछ और ज़िम्मेदारियाँ हो सकती हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे हो इस पर्सन को, ठीक है? कहीं न कहीं इनको ये रियलाइज़ होने वाला है कि क्यों आप इनको समझ नहीं रहे हो, ठीक है? ये कहीं न कहीं अपना जो दिल खोल के आपको बोलेंगे कि आप क्यों नहीं समझते हो मुझे, कि मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ऊपर भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं इसलिए ही आपसे दूर रहता हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब आप किसी रिश्ते में होते हो ना, तो उससे दूर भागना, अपने आप को अलग करना, उसको टाइम नहीं देना, तो ये एक्सक्यूज़ देना मुझे नहीं लगता कि सही है, ठीक है? जिसको प्यार होता है ना, उससे बात नहीं हो ना, तो वो रह नहीं सकता इंसान, ओके? मुझे लगता है कि देखो, अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो आपसे दूर जा रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि आप अपने दिल से ये चीज़ सोच रहे हो, बट कहीं न कहीं जब आपको टाइम देना बंद किया, आपके साथ बात करनी बंद कर दी, वैल्यू करनी बंद कर दी, तो ये चीज़ सोचनी तो देखो अ, ज़रूरी हो जाती है, ठीक है? आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके पास वापस आ जाओ, सेपरेशन को ख़त्म कर दो क्योंकि वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है? अकेले नहीं रहना चाहते बेसिकली इस वक़्त वो, ओके? ये सेपरेशन ख़त्म करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। क्योंकि वो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है उनको ऐसा फ़ील होगा कि एक पैटर्न है जो बार-बार रिपीट हो रहा है हम लोगों के बीच में और ये बहुत जल्द ख़त्म होगा। ये साइकिल बहुत जल्द ख़त्म होगा और मुझे लगता है कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपसे मिलने भी आ सकते हैं, ओके? वो नहीं चाहते ये रिश्ता ख़त्म हो जाए और वो आपको भी अकेला फ़ील नहीं करवाना चाहते, वो नहीं चाहते कि आप भी अकेला फ़ील करो। वो चाहते हैं कि आप दोनों मिलके इस रिश्ते पे काम करो, ठीक है? क्योंकि वो जब भी अकेले होते हैं तो उनको एहसास होता है कि जब अब वो जो ये चीज़ें फ़ील कर रहे हैं तो आप इतने समय से कर रहे हो तो आपने अकेले समय कैसे निकाला होगा। और वो खुद ही दूर गए थे आपसे और वो खुद ही चाहते हैं कि सेपरेशन ख़त्म हो जाए क्योंकि वो ट्राई करेंगे ये सेपरेशन ख़त्म करने की, ठीक है? ये चीज़ें जो आपके पर्सन के माइंड में आएँगी ना, वो उनको आपके लिए एक्शन लेने पे मजबूर करेंगी डेफ़िनेटली, ओके? चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस यहाँ पे। ओके, ट्रस्ट है यहाँ पे। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में इस वक़्त ट्रस्ट जो है कम है। आप दोनों एक-दूसरे पे वैसा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो जैसा आप लोग करते थे। 12-12 यहाँ पे कुछ लोगों को दिख रहा होगा, एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग आप लोगों की लाइफ़ में हो सकता है कि इस वक़्त आने वाली है आप लोगों के पर्सन के साथ। जेलसी हो सकती है आपके पर्सन को कुछ ऐसा देख रहे हैं या फिर आप उनको कुछ ऐसा करके दिखा रहे हो जहाँ पे वो जेलस फ़ील कर रहे हैं। आई इग्नोर कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने आपको जो इग्नोर किया है, तो उन चीज़ों के बारे में वो सोचेंगे। बात होगी आप लोगों की, मैसेज कॉल आएगा इनकी तरफ से आपको और एक टाइट हग आपके पर्सन आपको करना चाहते हैं, फ़ील करेंगे, आपको मिलना चाहेंगे आपके पार्टनर नेक्स्ट फ्यू और हग मी मुझे लगता है कि बहुत से लोगों की यहाँ पे मीटिंग होने वाली है और आपके पर्सन आपको गले लगाने वाले हैं और सारे गिले-शिकवे दूर करने वाले हैं। ओके स्माइल एक स्माइल के साथ आपके पर्सन सब कुछ ठीक करना चाहते हैं आपको स्माइल देना चाहते हैं रिग्रेट तो उनको हो ही रहा है जो कुछ उन्होंने किया है और वो अब आपको हैप्पीनेस देना चाह रहे हैं फीलिंग्स बहुत है इस इंसान के अंदर आपको लेके बहुत इमोशंस हैं ओके डेस्टिनी में हो किस्मत में हो आप इस इंसान की और पेन जितना भी आपको दिया है आप उस पेन से खुद भी बाहर आना चाहते हो और आपको भी ओवर थिंकिंग मुझे लगता है कि आप बहुत करते हो या फिर आपके पर्सन बहुत करते हैं पैनिक भी यहाँ पे आप दोनों ही होते होंगे ओके काम शांत रहिए काम रहिए क्योंकि मुझे लगता है कि पैनिक एंजाइटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो उससे बचने के लिए मेडिटेशन कीजिए मैनिफेस्ट कीजिए चीज़ें सब सही होती हैं ओके तो ये थी रीडिंग अगर अच्छी लगी है आपके पर्सन और आपके लिए थी रीडिंग तो नेक्स्ट फ्यू और के लिए क्या महसूस करेंगे, क्या उनकी भावनाएँ होंगी, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा? अगर आपके साथ रेज़ोनेट होती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए दिल से थैंक यू। तो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में। और मुझे मंत्रा जर्निंग के लिए एक मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने उसके लिए वीडियो बनाया है, वो मैं पोस्ट करूंगी। आप उसके अकॉर्डिंगली रिचुअल करोगे ना तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे, इसलिए जरूर जाके देखिएगा वीडियो। ठीक है, आपको काफी हेल्प मिलेगी अपनी मैनिफेस्टेशन पे वर्क करने के लिए। ओके, राधे राधे।